अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अर्तुगरुल गाजी के फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि दिल्ली दमीर जो कि कबीले में जंगी औजार बनाने का काम करते हैं और वह अर्तुगरुल के साथ मिलकर गर्म लोहे पर ज़रब लगाते हैं। इसके बाद दिल्ली दमीर अर्तुगरुल को एक तलवार बतौर तोहफे में देते हैं। तलवार को लेकर अर्तुगरुल गाजी दिल्ली दमीर से कहते हैं कि ये हमेशा जुल्म के खिलाफ ही उठेगी। इसके साथ साथ अर्तुगरुल ये भी कहते हैं कि दमीर भाई, जब भी जिक्र अल्लाह का होता है तो लोहा भी मोम बन जाता है। फिर इसके बाद दिल्ली दमीर की नज़र अर्तुगरुल के सिपाहियों पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हारे जंगजू बहुत बेचैन नज़र आ रहे हैं। अर्तुगरुल कहते हैं शिकार का इरादा है। दिल्ली दमीर कहते हैं इस कहसाली में कोई जानवर भी बचा होगा। अर्तुगरुल कहते हैं शिकार तो एक बहाना है जंगजुओं को ज़िंदा रखने का। फिर वो अपने जंगजुओं के साथ शिकार पर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जंगल में सलेबी सिपाही कुछ कैदियों को लेकर जा रहे थे, जिसमें हलीमा नाम की लड़की, उसका भाई और उसके बाबा थे जिनको कैदी बनाया गया था। दूसरी तरफ उस्ताद आज़म और टाइटस मुसलमानों को आपस में लड़ाने और उन अपनी नई रियासत की साजिशें करते रहते हैं। सलेबी सिपाही कैदियों को और अपने सिपाहियों के साथ कुछ देर आराम करने के लिए पड़ाव डालते हैं जंगल में ही। इस दौरान कैदियों को भागने का अच्छा मौका मिल जाता है। कैदियों को भागता देखकर एक सलेबी सिपाही उन्हें जाते हुए देख लेता है और शोर मचाने लगता है। फिर सारे सिपाही कैदियों को पकड़ने में लग जाते हैं। ऐसे में सलेबी सिपाही जो उसका सिपा सलार था उसने तीर चलाना शुरू किया, जिससे कैदियों के उसके जो बाबा थे उसको तीर लग जाती है और वो ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाते और पकड़े जाते हैं और उन पर फिर तशद्दुद करने लगते हैं। वो लोग कैदी चिल्लाने लगते हैं और इधर अर्तुगरुल एक हिरन के बच्चे पर तीर चलाने के लिए निशाना लगाते हैं तो उन्हें कैदियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वे देखते हैं कि सलेबी सिपाही कुछ कैदियों को घेरे हुए हैं। अर्तुगरुल फ़ौरन उन पर तीर चला देते हैं। फिर अर्तुगरुल और सलेबी सिपाहियों के बीच जंग शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल अकेले ही उनका मुकाबला करते ही हैं कि इतने में अर्तुगरुल के बाकी जंगजू भी आ जाते हैं और इस तरह उन लोगों के बीच जंग जारी रहती है। धीरे धीरे करके तमाम सलेबी सिपाही मारे जाते हैं। आखिर में सलेबी का जो सिपा सलार होता है वो सारी ये सब देख रहा होता है और अर्तुगरुल उसे भी तलवार से अपने बासानी मार देता है। इसके बाद अर्तुगरुल कैदी की मरहम पट्टी करते हैं और उन्हें अपने साथ अपने कबीले लाने के लिए कहते हैं तो वो लोग राज़ी हो जाते हैं और वो कबीले आ जाते हैं। कबीले में ज़ख्मी को आता देख कबीले वाले हैरत में पड़ जाते हैं कि ये लोग कौन हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि इन पर जंगल में हमला हुआ है, अभी मुझे बस इतना ही पता है। और हलीमा के बाबा को कबीले के तबीब के पास ले जाया जाता है। उसके बाद अर्तुगरुल हलीमा से सवाल पूछते हैं कि ये लोग कौन थे और कहाँ ले जा रहे थे। हलीमा कहती है कि मेरे बाबा एक ताजिर हैं, इसलिए इन लोगों ने हमें कैदी बनाया है। उसके बाद हलीमा पूछती है कि ये कौन सा कबीला है। अर्तुगरुल कहते हैं ये काई कबीला है और मैं इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ। ये सारी खबर कारा तोयगर को पता चलती है और वह खबर देने वाले को गुस्से में मार देता है। आगे देखते हैं कि कारा तोयगर का अगला कदम क्या होगा।